लड़ेगी। चिराग पासवान जी का मैं भी बयान सुन रहा था, उन्होंने हाल ही बयान में सुना, शायद कल या परसों में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ठीक है, अगर कहीं पे आपको लगता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति विशेष को यह अधिकार है कि आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। पासवान को भी सीएम बनना है, वो कहते हैं कि मैं बिहार में चुनाव लड़ना है। क्या दबाव तो नहीं डाल रहे हैं कि वही अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी हमें प्रेजेंट कर दे? नीतीश कुमार के सीएम फेस से जनता उब चुकी है क्या? अभी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के अंडर में काम किए हैं, नहीं बोलना चाहिए इनको। और नीतीश कुमार जी, अब इनको ये भी समझ, आपके चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करिएगा ना तो कैसे सुनना मिल जाता है, 0 सन्नाटा मिल जाएगा। में एनडीए गठबंधन में इन दिनों एक नेता जिनका नाम चिराग पासवान है, जो काफी युवा चेहरे हैं और बिहार के आइकॉन भी कहे जाते हैं, वो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड से खासा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है और ऐसे कई बयान उनके जो कई बार ट्विटर के माध्यम से दिए गए। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हम ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां पर अपराध लगातार बढ़ रहा है, मुझे काफी दुख होता है। इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। जनता दल यूनाइटेड भी चिराग पासवान से काफी नाराज हो गई कि अनमेच्योर राजनीति चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ कृष्णा जी हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं। आपके गठबंधन के एक नेता है चिराग पासवान, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है जिनके राज में अपराध बढ़ गया और मुझे दुख होता है ऐसे सरकार का समर्थन करने में। क्या कहिएगा? हालांकि माफी भी मांगा उन्होंने। कहा गया है कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार का बागडोर संभाला है, नीतीश कुमार जी का एक ही यूएसपी था, न्याय के साथ विकास करना। और पहले, इसके पहले क्या स्थिति थी, नीतीश कुमार जी के पहले क्या स्थिति थी, जरा उसका भी रिपोर्ट उठा करके देखें। और इनके आने के बाद क्या स्थिति हुई, उसका भी रिपोर्ट उठा करके देखें। दूसरी बात, मैं इनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर गठबंधन में कोई भी व्यक्ति है तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष को अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप सार्वजनिक मंच पर उसको रख सकते हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अपराध करके अपराधी जाते कहाँ हैं, उनका स्थायी पता कहाँ होता है। जो भी विगत दिनों में जो भी पटना में घटनाएं हुई, मैं भी देखा हूं, बिल्कुल निश्चित तौर पर निंदा के योग्य है ऐसी घटनाएं। लेकिन इन सभी घटनाओं में आप देखिए कि निरंतर इनको चिन्हित कर करके सरकार ने कार्रवाई सुनिश्चित किया। ये पहले वाला राज नहीं है, सरकार यहाँ न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। तो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बिहार में इतना बुलंद है, और किसी को ऐतराज हो सकता है जी, पूरे बिहार में, पूरे बिहार के आवाम को नीतीश कुमार जी का चेहरा कबूल है और इनके नेतृत्व में एनडीए बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान जी का मैं भी बयान सुन रहा था, उन्होंने हाल ही बयान में सुना, शायद कल या परसों में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ठीक है, अगर कहीं पे आपको लगता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति विशेष को यह अधिकार है कि आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सवाल खड़ा करने से पहले चीजों को एक बार देख भी लेना चाहिए, गो थ्रू हो जाना चाहिए कि ठीक है आपराधिक घटनाएं हुई, लेकिन उनका एक्शन प्लान क्या था, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों का, पुलिस का एक्शन प्लान क्या था, और किस प्रकार ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर करके अभी लाल कोठरी में कैद कर दिया, कराते होंगे, हाय मैया हाय बाप करते होंगे। चिराग पासवान को भी सीएम बनना है, वो कहते हैं कि मैं बिहार में चुनाव लड़ना है। क्या दबाव तो नहीं डाल रहे हैं कि वही अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी हमें प्रेजेंट कर दे? नीतीश कुमार के सीएम फेस से जनता उब चुकी है क्या? अभी वैकेंसी कहाँ है? ये बात तो चिराग पासवान जी भी कबूल की और उनका बयान भी मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार जी ही प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। तो अभी बिहार में वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार जी का चेहरा व्यापक तौर पर कबूल किया गया है बिहार के आवाम के द्वारा, और नीतीश कुमार जी के इकबाल पर भरोसा है लोगों को। सभी गठबंधन के सभी लोग एक साथ बैठ करके इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, और गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसको तय भी कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व करता होंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब नीतीश कुमार का चेहरा जो है थक चुका है, बिहार की जनता बहुत मतलब अब उब चुकी है। वो भी एक नेता है, बिहार में काफी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जी जो पार्टी उटी बनाए हैं अभी हाल फिलहाल में, वही प्रशांत किशोर ना, जनसुराज। हाँ, तो प्रशांत बिजनेसमैन है ना वो, तो अरे नेता बन गए हैं। अब देखिए यही दिक्कत है, हम अभी हम नेता बन गए, आपका माइक वाले कैसे लगा देते हैं, पत्रकार बन जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अगर लीड कर रहा है तो उसका मोटो होना चाहिए जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना। तो पहले हम रहेंगे बिजनेसमैन, अब बाद में हम बन जाएंगे नेता।
तो वो बिजनेसमैन बोला वो चाहता नहीं और नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के अंडर में काम किए हैं, नहीं बोलना चाहिए इनको। और नीतीश कुमार जी, अब इनको ये भी समझ, आपके चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करिएगा ना तो कैसे सुनना मिल जाता है, 0 सन्नाटा मिल जाएगा एकदम। मैंने एक आधो दूगो जो वोट मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। एकदम बड़ा संभल के बोलिए भाई, ये बिहार है और नीतीश कुमार जी का यहाँ नेतृत्व चलता है और जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर विश्वास करती है। यहाँ बिजनेस वाला दिमाग नहीं चलता है। अरे लोकतंत्र की भूमि है बिहार, यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व होती है। अब बरगलाने का काम करिएगा तो भैया शीशा दिखा दिया जाए। खूब हमला कर रहे हैं सम्राट चौधरी को, उन्होंने कह दिया कि 7वीं फेल है। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप लगाए, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाते रहे। तो प्रशांत किशोर से डरी हुई है क्या एनडीए गठबंधन? प्रशांत किशोर डरे हुए हैं। पहले बिजनेसमैन तो छोड़ छाड़ के राजनीति में आ गए बेचारे, तो रिफ्यूजी हो गए क्या? अरे रिफ्यूजी पॉलिटिक्स के रिफ्यूजी हुए कि बिजनेस के रिफ्यूजी, उनको तो स्पष्ट कर देना चाहिए। डरने वाला कोई नहीं है, न्याय के साथ विकास होता है। अरे हमारे दामन में दाग रहेगा तब ना हम किसी से डरेंगे जी। शीशा जब भी उठाया करो, पहले देख लो तब दिखाया करो। हमारा नैतिक मूल्य और नैतिक बल इतना स्ट्रांग है कि डंके की चोट पर हम लोग राजनीति करने वाले। कह रहे हैं कि छठ में जो आएगा, छठ के बाद उसे मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा अगर प्रशांत किशोर की सरकार जनसुराज की बन गई सरकार। नहीं बनेगी ना। देखिए एक चीज और हम बता देते हैं, जहां तक उन्होंने कहा बाहर जाने का या पलायन के विषय पर जो उन्होंने बोला, नीतीश कुमार जी ने ऐसे बिहार का स्थापना किया है जहां 2 रोटी कमाने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बिहारी के बारे में खासकर कहा जाता है कि बिहारी जहां भी जाता है बोझ बनता नहीं है, बिहारी बोझ उठाता है। जिस प्रदेश में जाता है वहां का बोझ उठाता है। और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जाना नहीं पड़ेगा। हमको तो लगता है कि आप ये भी उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि हो सकता है छठ पूजा के बाद हम ही बोरिया बिस्तर बांधे कहीं अपना तो डेरा डंडा कबाड़ के उधर पीला कैंप लगा के चल दे अपना बिजनेस कर। बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व होती है, समझती है इनका एक एक चाल, एक एक चरित्र इनका समझती है, इनका एक एक राजनीतिक चरित्र समझती है। और चुनाव आने दीजिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनका ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। एक अंतिम सवाल है, शराबबंदी पर खूब प्रशांत किशोर हमले करते, कहते कि शराब अब चालू कर देना चाहिए, जो रेवेन्यू आएगा तो बिहार के विकास के लिए हम काम करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे। अच्छा बताइए कितना विडम्बना है। महात्मा गांधी के फोटो के बैनर तले ये लोग अपने पार्टी का स्थापना करते हैं और महात्मा गांधी जी ने शराब को कुकृत्य बताया है। हर जगह विडम्बना हुई, कुरान में विडम्बना हुआ है शराब का। तो एक तरफ तो महात्मा गांधी जी के फोटो के नीचे आप अपने पार्टी का स्थापना करते हैं और दूसरी तरफ उनके विचारधारा के ठीक विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। वो कहे थे कि शराब पीजिए और शराब चालू करिए, तो ये तो शराब के समर्थन में है। तो आप तय कर लीजिए कि आप हैं किधर। दूसरी तरफ देख लीजिए मनीष कश्यप जी जो खुलेआम महात्मा गांधी को गाली देते थे, क्या उनका वीडियो नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है? नाथूराम गोडसे के बारे में इन्होंने क्या बोला, महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने क्या बोला, और दूसरी तरफ आप इनको अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो हाथी का दांत वाला स्थिति है, दिखता कुछ और होता कुछ और है इनका राजनीति में, इनके पार्टी में और इनके दल में और इनके विचारधारा में। मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें हास्यास्पद दिखती है। इनको अपना एक स्टैंड तय कर लेना चाहिए। या तो आप विरोध करिए तो बहुत मजबूती से विरोध करिए, कहिए कि हम महात्मा गांधी के बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कहिए कि हम उनके विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम उनके बयानों से इत्तेफाक रखते हैं और दूसरी तरफ आप वैसे ही लोगों को अपने पार्टी में लेके आते हैं जो उनका विरोध करते हैं और उनके विचारधारा से आप इसका मतलब सहमत नहीं है। शराब के तो फेवर मुंह कभी नहीं थे और आप अपने पार्टी का स्थापना की, उनका आत्मा करा रहा होगा। आज होते तो इन लोग को पता नहीं क्या कर देते हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कृष्णा जी थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान के द्वारा जो हमले किए गए नीतीश कुमार के शासन प्रशासन व्यवस्था पर, उस पर बातचीत हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया।